आप दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो रहता है वो रहता है मेरे बेटे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात हो तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों दो सूत्र होते हैं जिन पे आपको नजर बनाए रखनी है। यानी यही ऐसे दो सूत्र हैं जहां पर दो का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दो दो या दो का मल्टीपल यूज किया हुआ होता है। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं दो इस्तेमाल हो रखा है। कुल मिला के अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आप पाओगे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab, क्योंकि इसी फार्मूले में 2ab आता है, बाकी किसी में नहीं आता। हाँ है ना। तो ए स्क्वायर 8 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4, यानी साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर 4 है तो 4 को 2 से काटेंगे 2, तो बी की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस। आप करना चाहें तो देखिए ए स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर, तो साइन 4 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। फिर बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और प्लस में करेंगे 2ab, ए बी, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं, सेट हो गया मामला। अब आ गई, अब कहानी क्या है मेरे बेटे, कोस थीटा को मैं यहीं रख लेता हूं। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या इसका होगा माइनस का, तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा। ये उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की जो वैल्यू है होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना। अब हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा, तो क्या करो दोबारा फिर से स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो यहां स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन की पावर 4 थीटा। यानी साइन की पावर 4 थीटा की जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 माइनस 1, उत्तर आएगा 0। दैट इज ऑल योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना, समझे कि नहीं। अब इस पे आ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही ए माइनस बी के क्यूब का सूत्र होता है मेरे बेटा ए क्यूब
माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b को। तो मेरा आपको कहना यह है यहाँ पे कि जब भी आपको किसी सवाल में 2 बार 3 या 3 के मल्टीपल दिखाई दे, जैसे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 बार 3 या 3 के मल्टीपल दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वहां पर या तो a+b का क्यूब लगा रखा है या a-b का क्यूब अप्लाई किया हुआ है, हाँ है ना। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार 3 इस्तेमाल हो रखा, हाँ है ना। तो इसे सिस्टम से लिखूं तो ये ऐसे लिखा गया, कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 की पावर कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस रेज टू पावर 8 थीटा और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 1, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल। अब कहानी यहां पे ये है, ये a³ है, ये है b³, ये है 3a²b, ये b³, ये है 3ab²। जिन बच्चों ने सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ी होगी उन्हें थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही होगी, बट धीरे धीरे समझ जाएंगे। जी मन्नू जी, तो a³ अगर 12 है तो a की वैल्यू आएगी 4 यानी कोस की पावर 4 थीटा। b की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। अब आप अप्लाई भी करना चाहेंगे तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3a², तो इसका 4 दूनी 8 इंटू b की वैल्यू 2, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा 10। अरे हाँ है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसे लगेगा ना, 3a², ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, a² यानी कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर इंटू में b क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो आएगा 3 कोस रेज टू पावर 8 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 8 और 2 10, तो ये आएगा 3 कोस रेज 10 थीटा। क्या किसी भैया कोई दिक्कत है, आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। अब हमें यहाँ क्या करना है, बस ये सीन सेट करना है यहाँ आसानी से, यहाँ +1। अब भैया साइन थीटा, ये 1 है जी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, किसका होगा माइनस। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी होल स्क्वायर कर देंगे, कोस की पावर 4 थीटा। तो कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटे, 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1, उत्तर आ जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा मेरे बेटे 2, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे, इससे पहले इसको करिए, प्लीज सॉल्व इट।
आइए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जिन्होंने पढ़ी होगी वो बहुत डिटेल में जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बस हवा हवा में समझ लो। अगर ए बी और सी तीन टर्म है और अगर ये तीनों एक एपी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो नियम ये होता है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होता है, और कॉमन रेशियो निकाला जाता है A2 अपॉन A1, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ऐसे यहां निकालेंगे तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये एक रिजल्ट बन जाएगा कि अगर तीन नंबर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, तीन नंबर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, तो फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर है वो हमेशा ही, सॉरी, बीच वाली टर्म का वर्ग पहली और आखिरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर थी। फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। हाँ है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सिर्फ इस टर्मोलॉजी को याद कर लेंगे कि अगर तीन नंबर दे रखे हैं तो दूसरा जो नंबर है दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ उसका वर्ग कर दो, पहली और तीसरी को गुना करके लिख दो। देखिए जिन्होंने नहीं पढ़ा परेशान ना हो, ये बात कई बार बताइए कि यार ऐसा संभव नहीं है कि एक ही चैप्टर में सिर्फ एक की ही बातें हो, हर एक चीज की बातें होती। तो जो पढ़ रखी बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ रखी उसको उतने रेफरेंस तक खत्म कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये तीनों चीजें दे रखी हैं तो इसका मतलब ये कि बीच वाले का वर्ग यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा जो होगा इट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसिकेंड थीटा इनटू कॉट थीटा। मुझे लगता है अब आपको प्रयास करना चाहिए, अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करना चाहिए। प्लीज सोल्व इट। अच्छा ये 10 होगा, TAN, 10⁴ थीटा होगा। एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ इसको। देखिए यार, भाई पूछ रहा है सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया। भाई मेरे बताया तो था अभी कि अगर तीन नंबर लिखे हो तो बीच वाले का वर्ग बाकी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देखिए यार, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको 1/cos लिख लेता हूँ, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, इसे लिख लेते हैं 1/sin थीटा। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसे लिख लेते हैं कोस बटे साइन थीटा। हाँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अरे कुछ तो बोल दो, नहीं है कोई दिक्कत तो एक बात बताओ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया मेरे बेटे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहां ले आऊंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर बचा जी क्या, कोस थीटा। अब मेरे बेटे साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा। लेकिन हमें तो टेन स्क्वायर थीटा चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, 10⁴।
तो पावर 4 कैसे लाया जाए मेरे बेटे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 थीटा और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, हाँ दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा, है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। वो डम डम डिगा 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 डम, करिए जी इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि वो वक्त ही नहीं आया है। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इन सवालों को आप करें। आपने जो फार्मूले वार्मूले सीखे हैं कैसे उनको एग्जीक्यूट करें, अभी तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे बेटा आपने एक फार्मूला, अच्छा इनका लगभग आंसर वन आता है ऐसे सवालों का, फार्मूले वालों का या तो वन आएगा, अगर यहाँ +1 -1 दे रखा होगा तो आंसर चेंज होगा, अदरवाइज इन फार्मूलों का सबका बनाएगा। आपने पीछे जितने भी देखे लगभग सबका बनाया है ना। लेकिन हम सोल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। कहता है जीपी में ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो, अबे मान जाए सेकंड हो गया थर्ड, और मैंने अभी बताया कि सेकंड वाले का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन को आप लिख सकते हैं साइन बटे कोस। डम डम डिगा 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 डम डम, बात समझ रहे हैं। जोमेटो वाली टी शर्ट नहीं है, हराम खोर कैरेबल दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें लिखा हुआ, जोमेटो बॉय लग रहा हूं मैं तुम्हें।
Yeah, Dharmarth, you are from South India and you want to that I will speak in English. It is quite easy for me, but I can't because पता नहीं. We will make a separate batch for English medium students within 15 days. So you will get every subject in English medium. Math by me, English by Jadip sir, reasoning by Arun sir, and GS by all other faculties. And this batch will be in fully English medium. So do not worry, if you want to make it happen, then you just have to take admission in full English medium batch, which is going to be start on 1st of September maybe. So okay, so don't make tension. गजब. आओ आइए मेरे दोस्तों, अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो कोट के साथ एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने. क्या? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है मेरे भाई 1, है ना. तो अगर आप इसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बना दे तो कोसिकेंट से बनता है ना कोट का. हाँ, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बना लें तो आपका सवाल बन जाए. अरे तुम्हारा बैच तो बाइलिंगुअल ही रहेगा, हम एक इंग्लिश मीडियम भी लेके आ रहे हैं सेपरेट. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहना यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बना जाए तो कुछ कमाल कर जाएंगे हम, है ना. अब बात ये कि हम बना पाते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है. यही लड़ाई हमें लड़नी है. तो अब देखिए यार कैसे बनाए. कोस को कोस से करेंगे तो आएगा कोस क्यूब थीटा. लेकिन लड़ाई ये है कि साइन को साइन से करेंगे तो बटे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. और मैं साइन लाना नहीं चाह रहा, मैं लाना चाह रहा हूं साइन क्यूब, क्योंकि साइन 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 स्क्वायर आ जाएगा फिर तो बात ही नहीं बनेगी. मैं लाना चाह रहा हूं क्यूब. क्यों? क्योंकि यहां है 6, तो क्यूब का स्क्वायर 6 बनेगा. तो क्या करता हूं मैं, यहीं साइन से गुना भी कर देता हूं और साइन से भाग भी दे देता हूं. कोई बुराई तो नहीं ऐसा करने में? आप कहेंगे कोई बुराई नहीं. अब ये हो गया मेरे बेटे साइन क्यूब थीटा. साइन क्यूब थीटा बटे में ले आओ भैया. ये कोस इधर एडजस्ट हो गया, 1/साइन बचा. और आप तो अपने बच्चे हैं, समझदार है. कोस बटे साइन हो गया क्या? कोट. तो ये आएगा मेरे बच्चे कोसिकेंट क्यूब थीटा. ये आएगा कोसिकेंट क्यूब थीटा. अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा कोट की पावर 6 थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. डू यू एग्री विद इट? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, हाँ है ना. मेरी बात समझे? तो मेरे बेटे आप कोट की पावर 6 थीटा की जगह लिख दो आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा. तो इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं फार्मूले में क्या रहती है, 1. दैट इज ऑल योर आंसर, हाँ है ना. अरे ये तो ऐसा ही चलना है गधों जैसा है. मैंने ये कहा उस बच्चे को जो साउथ इंडियन बच्चा था कि हम इंग्लिश मीडियम में एक सेपरेट बैच स्टार्ट करेंगे 1-2 तारीख के आसपास. वो फुल इंग्लिश मीडियम में होगा, उसमें बोलेंगे भी इंग्लिश मीडियम में. ये बात बोली मैंने उसे. तुम्हें हराम करो, सीधी सीधी तो बातें समझ में आती नहीं. इंग्लिश मीडियम में तुम एडमिशन लेने कह रहे हो, पढ़ो. इंग्लिश मीडियम बैच हम करेंगे 1-2 सितंबर के आसपास, और उसमें हम कोट पैंट पहन के पढ़ाया करेंगे, काला चश्मा पहन के पढ़ाया करेंगे. करो भैया, करो करो करो, करिए जी सवाल. अरे भाई योगी क्या बात कर रहा है, हम ना आवे इंग्लिश, बहुत गजब इंग्लिश आवे. करो भैया. देखिए जी, ये मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इन पे ना. इस पे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, टेन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, टेन क्यूब ए माइनस कोट क्यूब ए, टेन क्यूब ए माइनस ये क्यूब ए, ऐसे करके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे. मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य अभी इन सवालों को बहुत तुरमखाई तरीके से कराना है ही नहीं.
अभी मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जो हमने चीजें सीखी हैं धीरे धीरे उसको रिलेट करा ले जाऊं मैं कहीं ना कहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने अपने जीवन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और ये सूत्र होता है मेरे बेटे ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज पढ़ लीजिए। एक होता है मेरे बेटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये दो सूत्र हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हम इन दोनों ही सूत्रों पे सूत्र मूत्र करेंगे, आओ जरा। यानी ये ध्यान रखना, अगर यहां बीच में प्लस है तो माइनस का फार्मूला, और माइनस का है तो प्लस का फार्मूला, ठीक है। अब आ जाइए, अगर आप गौर से देखें तो मेरे बेटे ये है टेन ए माइनस कोट है। अगर मैं चर्चा यहां करूं मेरे बेटे तो ये है टेन स्क्वायर है, ये है प्लस कोट स्क्वायर है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। कोई बुराई है आपको? नहीं। और मेरे बेटे ये जो वन है, इस वन की जगह मैं लिख देता हूं टेन ए इंटू कोट ए। आप कहे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने बेसिक क्लास में, पहली जो क्लास थी उसी में आपको बताया था कि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट के उत्तर दे देंगे वन। तो वन की जगह आप टेन ए इंटू कोटे लिख सकते हैं, है ना। अगर वर्क इसकी जगह टेन ए कोटे लिख सकते हैं मेरे बेटे, तो सूत्र ये बना ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, हाँ है ना। ये हमारा सूत्र बना पक्का। तो मेरे बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो इसका फॉर्मूला बना ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ है ना। तो ए बना टेन है तो टेन क्यूब है, माइनस बी बना कोट है तो कोट क्यूब है। दैट इज ऑल माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। डम डम डिग 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 वन टन 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 टन। उम्मीद है आप इस सवाल को कर पाएंगे, करिए। डम डम डिग 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 डम।
आइए मेरे दोस्तों, उडम डम डिगा 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 डम। ये a प्लस बी लिख लो मेरे बेटे, इसे लिख लो ए स्क्र, इसे लिख लो प्लस बी स्क्र, और बेटे माइनस में साइन ए इंटू कोसिकेंट ए लिख लो। काटोगे तो वन आ जाएगा, तो ए की वैल्यू साइन, बी की वैल्यू कोसिकेंट। तो ये सूत्र बनेगा मेरे बेटे साइन क्यूब ए माइनस कोसिकेंट क्यूब है। ये मेरा आंसर है ना। माइनस है यहाँ पे तो प्लस का सूत्र बनेगा, प्लस का होता तो माइनस का। ये भैया टोटल ही अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा होगा वही कर पाएंगे इसको। देखो यार, मैं समझा रहा हूँ ये एक दो सवाल, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा होगा वही जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो बिल्कुल भी परेशान मत होना, इस सवाल को करने का भी प्रयास मत करना। अगर मैं साइन थीटा को एक्स मान, ये भाई मान जा, हैंग हो गया भाई, है हैंग हो गया अभी, है ना, अब आ गया। ये साइन थीटा मेरे बेटे, कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। तो अगर गौर से देखो, मैं साइन थीटा को एक्स मान लूं तो ये हो गया वन बाई एक्स, हाँ है ना। यहां क्या है साइन थीटा, तो ये एक्स था, एक्स की पावर फाइव। कोसिकेंट को क्या लिख देंगे, वन अपॉन साइन, तो वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव। ये वैल्यू है 25 25। अब मेरे बेटे एक बात ध्यान से सुनो, समझो मेरी बात, बताओ कि अगर एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव 25 25 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइव। ये वही बता पाएगा जिसको याद है, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, टिंकू ने पढ़ा हुआ है, रितु ने पढ़ा हुआ है, रवि राजन ने पढ़ा हुआ है ना, रेनू ने पढ़ा हुआ है। अच्छा ईमानदार से बताओ कितने बच्चे 5 आंसर ले आए थे। घोष है, नजीश है, अभिषेक है, राज है। चलिए, अब जिन्हें अलजेब्रा याद होगा वो तुरंत इस सवाल को कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अलजेब्रा कभी नहीं पढ़ा, वो परेशान बिल्कुल ना हो। जब पढ़ेंगे तो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। और जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा है और उन हरामखोरों को याद नहीं आ रहा है, तो जोर से चमाट मारो अपने खींच के, क्योंकि तुम्हारे पैर पे कोई हथौड़ी लेके खड़ा है तो तुम ही खड़े हो और कोई नहीं। ये वाला मेरे बेटे सेम वही क्वेश्चन है। अगर मैं साइन थीटा को एक्स मान लू तो कोसिकेंट वन अपॉन साइन होगा, यानी वन बाई एक्स होगा। यहां साइन थीटा को एक्स माना तो एक्स क्यू, कोसिकेंट हो गया वन अपॉन साइन, तो ये वन अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। तो मेरे बेटे ये बताओ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो कब आता है, तब जब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो, रूट तीन। तो इसका आंसर आ गया रूट तीन, हाँ है ना। ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपके अलजेब्रा का कमाल। आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो बहुत अच्छा। राहुल ने तुरंत बताया, संजू ने तीन बताया रूट तीन की जगह। कोई नहीं, ये कर लेंगे सारे बच्चे, इसको करिए। इसमें वो वाली चीज नहीं है कि आपको पहले से कुछ याद होना चाहिए। भाई माही, परेशान बिल्कुल नहीं हो। आप इस बात को समझ लो कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पीछे की चीजें, अगर पढ़ी हुई है तो करो इसको। बहुत ही खूबसूरत सवाल है।
डम डम डिग 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 डम नम नम। देखिए मेरे बेटे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। कहानी मेरे बेटे ये है, देखिए यार इसमें कोई अलजेब्रिक फार्मूला नहीं लग रहा है, बस सिंपली आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी सब कोई आपको कोस में चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाए ध्यान दीजिए। ये साइन थीटा है और ये साइन क्यूब थीटा। इसमें से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं मेरे बेटे, तो आप मुझे बताओ यहां क्या बचेगा। तो आप कहेंगे सर 1। और यहां साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, क्योंकि मुझे सारी चीजों को कोस में बदलना है ना। रविशंकर भाई आपके इंटरनेट की दिक्कत है, कमेंट लिखने से नहीं होगा, इंटरनेट ठीक कर लो अपना। अब मेरे बेटे मुझे कोस में बदलना है, तो ये तो कहानी कोस में बदल गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता, मीन अब ये रह गया कोस में। तो 1 प्लस, सिर्फ इसकी कहानी बता रहा हूं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो करें क्या यार, साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी इतनी चीज की जगह मैं लिख सकता हूं 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना। अब यहां बच गया साइन थीटा। तो मेरे बेटे पहले इतनी बात समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 आंसर है बिल्कुल। रामानुज भाई बहुत जल्दी कर देंगे भाई, 15 अगस्त के बाद। आशीष भैया सबका कमेंट जाता है, पर तुम पढ़ने आते हो सिर्फ कमेंट ही भेजने आते हो मुझे। वी गॉट आर टाइम सो। आइए मेरे बच्चे, अब जरा देखिए ध्यान से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कोस में है, ये कोस में, इसे कोस में कैसे लाया जाए। तो आप कहोगे सर एक तरीका है कोस में लाने का, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। तो सर देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहां जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा। और इसका वर्क करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करोगे इसे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 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 कोस की पावर 6 थीटा, और माइनस माइनस प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा। एक बार चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई ठीक है। ठीक है। अब देखिए मेरे बेटे, माइनस कोस की पावर 6 थीटा यहां है, कोस की पावर 4 थीटा प्लस का। देखिए ये प्लस कोस की पावर 4 थीटा इधर आएगा, माइनस का कट के 0 आ जाएगा। ये माइनस कोस की पावर 6 थीटा को इधर लाएंगे, किसका होगा, प्लस का कोस की पावर 6 थीटा। है ना। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, 4 कोस की पावर 4 थीटा, इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। ये ले लिया, ये ले लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8, माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका होगा मेरे बेटे, प्लस का, 8 कोस स्क्वायर थीटा। और इक्वल टू में यहां बचा क्या, केवल 4। और यही आपसे पूछा व्हाट इज द आंसर, योर आंसर शुड बी 4। जी इंटू भैया 4 होगा।
और ये आ गया। करिए मेरे बेटे, करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या सवाल में कह रहा है क्या, एक्स जो है ना वो इसके बराबर है और एक्स इसके भी बराबर है, और बताना है कि ये इस इन दोनों के बराबर या इन तीनों के बराबर, इनमें से कौन सी वैल्यू है। यही सवाल और कुछ नहीं है। मतलब मैं देसी भाषा में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा कि मेरे बेटे एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 + sin θ, 1 + sin α, 1 + sin γ, हाँ 1 + sin β। ऐसे ही एक्स की ही जो दूसरी वैल्यू 1 - sin θ है, 1 - sin α है, और 1 - sin β। हाँ है ना, पक्का। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स को एक्स से किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्र। यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। भाई इन दोनों को गुना करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 1 - sin² और 1 - sin² क्या होगा मेरे बेटे, cos²। ऐसे इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा cos²α। समझ रहे हो ना, इन दोनों को करोगे तो 1 + sin β 1 - sin β हो जाएगा 1 - sin²β, और उसकी वैल्यू क्या होगी, cos²β। पढ़े भैया ये बातें। अब मेरे बेटे आप अच्छे से जानते हैं कि हमसे पूछ भी यही रहा है कि इन दोनों के बराबर इनमें से कौन सी वैल्यू, यानी एक्स की ही वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो ये बातें आपको पता है तो ठीक, नहीं सीख लीजिए कि अगर x² बराबर 16 है तो x की वैल्यू ±√16 होगा। यानी यहाँ पे उत्तर जो आएगा वो दो उसमें निकल के आएगा, प्लस और माइनस में। तो x² जब हटा के यहाँ लगाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे तो दो उत्तर निकल के आएंगे, प्लस और माइनस के। तो x की वैल्यू प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा cos θ, cos α, cos β। ये मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके x की वैल्यू आ गई। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, करिए जी इसको। देखो यार मेरे बच्चों, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना, एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट है ना, समझने की कोशिश करना। अगर सवाल ये हो कि भाई ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और bx माइनस ए वाई इक्वल टू टी,
अगर ऐसा सवाल आए, क्या विशेषता है सवाल में कि जो x का कोफिशिएंट था वो y पे आया, जो y का था x पे आया, यहाँ प्लस था तो माइनस आया, माइनस था तो प्लस आया। यानी मेरे बच्चे जब भी ये कोफिशिएंट एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे ना, दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जैसे इधर भी होल स्क्वायर कर दो, इधर भी करो जी होल स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा मेरे बेटे क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2ax बी वाई और बराबर में सी स्क्वायर। ऐसे इधर भी दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2bx ए वाई और बराबर डी स्क्वायर है ना। अब मेरे बेटे अगर मैं इसमें से ये चीज माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से ये वाली चीज माइनस कर दूं, इस वाले में से ये वाली चीज माइनस कर दूं, तो आप पाएंगे कि ना माइनस क्यों कर रहे हो, मत करो। अगर मैं इन्हें जोड़ ही लूं तो आप देखेंगे प्लस 2ax बी वाई है, ये इसको भी देखेंगे तो 2ab xy है, ये भी 2ab xy, ये प्लस है माइनस ये कट जाएगा। यहाँ ये है, यहाँ ये है, जोड़ोगे तो एक्स के दोनों में से कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ोगे तो वाई स्क्र कॉमन ले लोगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा सी स्क्र प्लस डी स्क्र, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चों, ये आपका फार्मूला बन गया क्या, कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आया सी स्क्र प्लस डी स्क्र। मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ उस बात पे लाता हूँ आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू डी, ऐसा कोई फंक्शन हो और अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक बार तो इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार आ जाएगा इन वेरिएबल का एक्स और वाई के स्क्वायर का सम, और इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बेसिकली मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। अंकित कैसे आएंगे मेरे बच्चे, इन पे सवाल देखिए जरा। जैसे आपको बोलते हैं 3x प्लस 4y बराबर 16, 4x माइनस 3y बराबर 12। आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू बताइए क्या होगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू बताइए क्या होगी मेरे बेटे।
बहुत सुंदर भाई। देखिए आप क्या कहेंगे, मुझे क्या उत्तर बताएंगे इस सवाल में। आप एक बात बताएंगे मुझे, देखो सर, जो y का कोफिशिएंट था वो x पे आ गया, जो x का था वो y पे आ गया, हाँ है ना। अगर सर हम यहाँ पे एक काम कर दें कि इनके कोफिशिएंट के स्केयर का मतलब दोनों साइड स्केयर करके ऐड करेंगे तो दो काम होंगे। एक बार तो इनके कोफिशिएंट के स्केयर का सम होगा, यानी 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, इनटू हो जाएगा वेरिएबल के स्केयर का सम, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इक्वल टू आएगा सर 16 का वर्ग जमा 12 का वर्ग। ये 16 और 9 25 आ गया भैया, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया। मेरे बेटे यहाँ जोड़ेंगे 16 का वर्ग 256 और 12 का वर्ग 144, 4 6 10, 5 8 9 1 10, 2 1 3 1 4, ये 400 आ गया। काटोगे आएगा 16, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 16। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटे, 16, हाँ है ना। अब आइए आगे, अगर मैं आपको कहूँ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 7 और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 10, साथ में 2 3 इन्फॉर्मेशन और भी शेयर कर दिया आपके साथ कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जो वैल्यू है वो 15 है, तो मुझे बताइए ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या होगा। करिए। कर लिया मेरे बच्चे, आइए। यहाँ जब आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो आप वही फार्मूला देखेंगे, वाई का इधर आ गया, कोफिशिएंट एक्स का इधर आ गया, तो एक बार तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा मेरे बेटे, एक बार हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और यहाँ हो जाएगा भाई 7 का वर्ग 49 जमा 10 का वर्ग 100। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 15 है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू चाहिए मेरे बेटे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू है 15, ये 49 और 100 149, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जो वैल्यू होगी मेरे बेटे वो आएगी 149/15। 9891, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 149/15। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही और करेक्ट एब्सोल्यूट आंसर होगा 149/15। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कर लेंगे इस तरीके के सवाल। अब इस पे बेस्ड ये पूरी टाइप है यार, लेकिन अब मैं इस टाइप को आज कराऊंगा तो पूरी होगी नहीं है ना, तो आज कैसे कराऊं इसे मैं। चलो अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे सवाल लेता हूँ, ताकि कल आप, लेकिन कल आप पढ़ के आना, ठीक है। बताओ, अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर 3 है या बराबर सी है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं आप? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं, लगाइए दिमाग।
देखिए यार, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हम इसकी वैल्यू को डी मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की। अब सर अगर हम सेटिंग चेक करें इसमें, तो कोस का कोफिशिएंट इधर आ गया, साइन का इधर आ गया, साइन भी चेंज हो गया, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। तो एक बार तो होगा सर कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार हो जाएगा सर वेरिएबल के स्क्वायर का सम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा सर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हाँ है ना सर। अब सर इस कहानी की वैल्यू तो होती है 1, हमें वैल्यू निकालनी है डी की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का, इक्वल टू डी स्क्वायर। लेकिन मुझे तो डी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाइए और स्क्वायर इधर डाल दीजिए, स्क्वायर रूट में इधर डाल दीजिए। तो ये एक सूत्र बन गया मेरे बच्चे इसका, ये मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र बन गया कि अगर किसी एक की वैल्यू इधर रखी और दूसरे की निकालनी हो तो सीधा सूत्र लगा दो, दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम माइनस जो एक रिजल्ट दे रखा था उसका स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, दैट इज योर राइट आंसर। अब यहां जी भाई, ये एक कोफिशिएंट है, ये दूसरा कोफिशिएंट है और इक्वल टू 1/2। हमसे पूछा क्या है, वाई बाई बी साइन थीटा प्लस, मान जा बेटे, माइनस एक्स बाई ए कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो आप देखो, जो साइन के साथ था वो कोस के साथ आ गया, जो कोस के साथ था वो साइन के साथ आ गया। तो इसकी वैल्यू अभी लिखवाई क्या होगी, दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस में आएगा बेटा क्या, रिजल्ट का स्क्वायर। तो सी ए 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, दैट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना। मैं अगर आपसे कहूं 4 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा बराबर 7, तो आप मुझे बताइए 6 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज व्हाट, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइए मेरे मित्र, यहां कहानी देखेंगे, जो कोस का था वो साइन पे आया, जो साइन का था वो कोस पे आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या भाई, साइन भी चेंज हो गए, 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, तो 36 और 16 कितने हो गए, 52, माइनस 7 का 49, तो √3 शायद उत्तर आएगा, कैलकुलेशन देख लेना। √3 इज योर राइट आंसर, है ना। बोलो मेरे भाई, ए भाई, ए भाई। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं, एक और फार्मूला बनाते हैं कि यार साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू सी है, तो मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बताइए क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप कहेंगे देखिए सर, ये भी आसान ही बात है क्या, कि सर यहां देखिए कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये नहीं भी कह सकता हूँ कि इसका इधर आ गया इसका इधर आ गया, फर्क क्या पड़ा, 1 ही तो है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 माइनस सी स्क्वायर। ये एक शॉर्टकट बन गया क्या, कि अगर इनके कोफिशिएंट 1 और 1 है ना, और साइन चेंज हो रखे हैं, तो उत्तर आ जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस सी स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस सी स्क्वायर। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि बेटे साइन थीटा
माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 1/5। प्लीज लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। व्हाट इज दिट्स वैल्यू, बताएं। ठीक है 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 ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1/5 है, तो साइन थीटा प्लस वन कोस थीटा क्या होगा। तो जो यहाँ का था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ का था वो यहाँ आ गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, सेट है। तो मामला 2 माइनस सी स्क्वेयर हो गया, यानी 1/5 का स्क्वेयर 1/25 आ गया। 25 दूनी 50, 50 में गया 49, बेहतरीन। तो 49/25 आ गया। 49/25 मतलब 7/5 योर राइट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ पाए भैया? हाँ है ना बेटा? जैसे ये सवाल है आपकी नज़र के सामने, नज़र के सामने दिल के पास रहता है ये सवाल, करिए। वेरी फास्ट। 2 माइनस सी स्क्र, 7 का वर्ग 49, 13 का वर्ग 169। सोल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा 169। तो 2 नीम 18, 2 6 12 और 1 13, 2 और 1 कम, 2 और 1 3, है ना? नहीं 2 38, ठीक है। माइनस 49 करेंगे मेरे बेटे, 18 में 9 गया 9, और भैया 12 में से 4 गया 8, 289। तो आंसर आएगा 289 अपॉन 169। तो 17 का वर्ग 200, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, 17 का वर्ग 289 और 169 का वर्ग 13, ये आपका उत्तर आ गया 17/13। ये मैंने अभी कराया, ये 1/5 वाला। ठीक है, बाकी फिर कल कराएंगे, आज इतना ही रखते हैं। ओके।